गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर अपने कोर्स नंबर एजी 202। कोर्स टाइटल है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि बताया जा रहा है कि पादप जीव रसायन के मूल सिद्धांत, पादप जीव रसायन के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायो केमिस्ट्री। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो आगे सिलेबस देखते हैं। जैसा कि कोर्स टाइटल है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायो केमिस्ट्री, पादप जीव रसायन के मूल सिद्धांत। तो हमें थ्योरी में किस टॉपिक पर बात करना है और किस टॉपिक पर चर्चा करना, वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायो केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ बायो केमिस्ट्री, जीव रसायन के महत्व, जीव रसायन के महत्व के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम बायो केमिस्ट्री को जानना ज़रूरी है हम लोगों को कि बायो केमिस्ट्री है क्या, जीव रसायन किसे कहते हैं। तो बायो केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल एलेक्जेंडर न्यूबर्ग 1903 में किया था। यानी बायो केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल एलेक्जेंडर न्यूबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1903 में किया था। इन्होंने कहा जीव रसायन जीवन एवं जीव प्रक्रम का रसायन है, इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, यानी आधुनिक जीव रसायन के पिता। इन्हें जो है आधुनिक जीव रसायन के पिता कहा जाता है। लेकिन फादर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैं एंटोनी लेवासिए। एंटोनी लेवासिए को बायोकेमिस्ट्री के पिता कहा जाता है। इन्होंने 1743 से 1794 तक ऑक्सीकरण विचारधारा को विकसित किया और जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया को स्पष्ट किया। इसीलिए इन्हें फादर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो फिर हमें परिभाषा के बारे में जानना जरूर होता है कि इसकी क्या डिफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की। वह विज्ञान जिससे जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उससे संबंधित रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जीव रसायन कहलाता है, यानी बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। वह विज्ञान जिससे जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उससे संबंधित रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जीव रसायन कहलाता है या बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन है जीव रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जो पेड़ पौधों और जानवरों और उनके जैविक प्रक्रमों से संबंधित है। इसी प्रकार से जो है दूसरा डिफिनेशन है जीव रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जो पेड़ पौधों और जानवरों और उनके जैविक प्रक्रमों से संबंधित है। जैव रसायन को कभी कभी जीव रसायन कहा जाता है। जीवित शरीर के भीतर और उससे संबंधित रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन को कभी कभी जीव रसायन कहा जाता है। जीवित जीवों के भीतर और उससे संबंधित रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया जीवन की जटिलता को जन्म देती है।
जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों का उप अनुशासन बायोकेमिस्ट्री को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो आनुवांशिकी, दूसरा प्रोटीन विज्ञान, तीसरा उपापचय। तो आनुवांशिकी विज्ञान जो होता है उनके आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन किया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे क्या होता है। अगला जो है प्रोटीन विज्ञान। प्रोटीन विज्ञान के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि ऊतकों का निर्माण कैसे होता है और उसके बाद जो है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, किस प्रकार से किसी भी भोजन या भोज्य पदार्थ का अवशोषण कैसे होता है। तो बायोकेमिस्ट्री के निष्कर्ष प्राथमिक रूप से दवाओं और जैविक रासायनिक विध रोगों, कारणों और पोषण जांच में लागू होता है। तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी जीव रसायन का विकास कैसे हुआ। तो विज्ञान की अन्य शाखाओं की अपेक्षा बायोकेमिस्ट्री एक नई शाखा है। इसका अभ्युदय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री से माना जाता है, यानी जो है कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन से माना जाता है। जीव रसायन का जन्म पैरासेल्सियस नामक वैज्ञानिक 1493 से 1541 के लेखों से हुआ। इन्होंने दवा बनाने का अध्ययन किया और बाद में वान हेलमंट 1577 से 1644 में इन्होंने रसायन शास्त्र एवं चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया। बायोकेमिस्ट्री की आधारशिला सीले एंड लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने रखा। सीले एवं लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने रखा। विलियम सीले 1742 से 1786 में इन्होंने पौधों और जंतुओं में उपस्थित अनेक प्रकार के रासायनिक संगठन का अध्ययन किया और नींबू से साइट्रिक एसिड, खट्टे दूध से लैक्टिक एसिड, सेब से मैलिक एसिड, मूत्र से यूरिक एसिड को अलग किया। एंटोनी लेवासिए ने 1743 से 1794 में जीव रसायन के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम ऑक्सीकरण विचारधारा को विकसित किया और जंतुओं में श्वसन क्रिया को स्पष्ट किया। इसीलिए इन्हें जीव रसायन के पिता कहा जाता है। जे वान लीविंग ने 1803 से 1873 में, जिन्होंने प्रायः कृषि रसायन का जनक कहा जाता है, यानी कृषि रसायन के पिता जो है, फादर्स ऑफ एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे दिया गया है कि फादर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के पिता यानी जे वान लीविंग को 1803 से 1873, जिन्हें प्रायः कृषि रसायन का जनक कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है कि इनके निष्कर्ष से पता चला कि हरे पौधों के पोषक पदार्थ ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कार्बनिक होते हैं। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने 1880 से 1882 में सर्वप्रथम यूरिया नामक पदार्थ का
प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट यौगिक को गर्म करके प्राप्त किया, जो शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के उपापचय का प्रमुख पदार्थ है। तो इस तरह जीव रसायन का विकास हुआ। फिर आगे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी जीव रसायन के क्या महत्व है। जीव रसायन का महत्व, जीव रसायन कृषि, औषधि तथा चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन में प्रमुख उपयोगी है, जो इनके महत्व निम्न है। तो जीव रसायन कृषि, औषधि तथा चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन में प्रमुख उपयोगी है। तो जीव रसायन का पहला महत्व है रोगी मनुष्यों तथा जंतुओं कामा पौधों की चिकित्सा में। तो पहला महत्व है कि रोगी मनुष्यों तथा जंतुओं कामा पौधों की चिकित्सा में, यानी मनुष्यों में रोगों से बचने के लिए विटामिन्स, प्रोटीन्स का प्रयोग किया जाता है। जंतुओं और पौधों में अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जंतुओं और पौधों की चिकित्सा में अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है फसलों का उत्पादन तथा वृद्धि करने कामा पशुओं के पालन पोषण में उपयोगी है, यानी फसलों का उत्पादन तथा उनकी वृद्धि कामा पशुओं के पालन पोषण में उपयोगी होता है। फसलों के उत्पादन के लिए अनेक प्रकार के खाद प्रयोग किए जाते हैं और उनके वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे विटामिन डी की कमी से प्रतिबाल चक्र कारक रोग या रिकेट रोग हो जाता है। इस प्रकार से विटामिन सी की कमी में जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है जीव रसायन हमें जीवन के आणविक आधार का ज्ञान प्राप्त होता है। जीव रसायन से हमें जीवन के आणविक आधार का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है वंशानुगत रोगों के निदान में जीव रसायन की प्रमुख भूमिका होती है, यानी जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जीव रसायन से उनके निदान के बारे में हमें पता चलता है। अगला है जीव रसायन से हमें नई औषधि के निर्माण के आधार का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जीव रसायन से हमें अनेक प्रकार की नई औषधि यानी मेडिसिन, दवाओं के निर्माण के आधार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है जीव रसायन के अध्ययन से हमें कोशिका एवं ऊतकों को निर्मित करने वाले अणुओं की संरचना एवं उनके गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जीव रसायन के अध्ययन से हमें कोशिका और एवं ऊतकों को निर्मित करने वाले अणुओं की संरचना एवं उनके गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे एंजाइम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आदि। अगला पॉइंट है इसके द्वारा हमें एंजाइम के उत्प्रेरक गुण का ज्ञान होता है। इसके द्वारा हमें एंजाइम के उत्प्रेरक गुण का ज्ञान होता है। अगला है इसके द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है, जो आहार के विभिन्न घटकों को कोशिका यौगिक में परिवर्तित करते हैं। इसके द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है, जो आहार में विभिन्न घटकों को कोशिका यौगिक में परिवर्तित करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के अध्ययन
मानव एवं पशु के आहार संबंधी आवश्यकताओं को ज्ञात करने तथा कुपोषण सुधारने में जीव रसायन सहायक होता है। यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के अध्ययन से मानव एवं पशु के आहार में, मतलब उनके आहार में देने से उनमें बीमारियों एवं विकृतियों से बचा जा सकता है। यह जो है जीव रसायन सहायक होता है। तो आज आपका टॉपिक ख़त्म, बाकी अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा।